श्री गुरु ओम श्री गुरु परम गुरु बाबू जी, जगत जननी माँ, हम सभी लोग आपके चरणों में बैठे हैं। हम आपके चरणों से निश्चित परम पवित्र सत्संग की धार संपूर्ण जगत को सुलभ हो रही है। ये परम गुरु माता अपनी संपूर्ण संसार के पालनहार, संपूर्ण संसार के नियंता और सबके भीतर जीवात्मा के रूप में अपनी काम सबके भीतर विराजमान है। सत्संग के एकमात्र अधिकारी आप ही हैं और आप ही की कृपा से यह सत्संग मिलता है। और आप विशेष आयोजन करके हम सभी लोगों को आपको चरणों में जोड़ लेते हैं। ये आपकी ही कृपा का एकमात्र आधार है, जीव के बस का है, मेरे साधन के बस का है। हे बाबू जी, हे माता, दया ही बरसाते रही, दया ही आपका एकमात्र स्वभाव है। कृपा बड़ी संतान है आपसे, कैसे आपको महिमा का वर्णन कर सकता है कोई। मन बुद्धि ज्ञान के परे हैं आप, लेकिन आपकी कृपा जब उतरती है तो जीव को एक परम आनंद की स्थिति स्वतः सुलभ हो जाती है। हम लोगों का सत्संग है, सत्संग सब परिचय है। हम लोग देखते हैं सत्संग का सूत्र वाक्य है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति चलही तो धर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज की कल्पना की गई है तो राम राज की स्थिति क्या है उसी का एक वर्णन है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में काफी व्यापा। तो राम राज में तीनों तरह की व्याधियां नहीं थी, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं था। और यह कृपा भगवान राम की या सत्संग की जो स्थिति बनती है तो त्रैताप से स्थिति जीव की अलग हो जाती है। त्रैताप का वहाँ प्रवेश नहीं होता है सत्संग में। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। बाबू जी की बहुत सरल व्याख्या करते हैं कि सारे तो तीन तरह की ताप है और इसी तीनों तरह के ताप में संपूर्ण संसार ग्रसित है उन तापों से। तो तीनों तापों का निदान भी इसी में है। सब नर करें परस्पर प्रीति चलहि तो धर्म निरत श्रुति नीति। तो तीन उपाय है, सब नर करें परस्पर प्रीति चलहि तो धर्म निरत श्रुति नीति। सबनर करें परस्पर प्रीति, जहां पर भी प्रेम होगा, इस घर परिवार में समाज में तो जहां प्रेम होगा वहां पर भौतिक ताप का अभाव हो जाएगा। सबनर करें परस्पर प्रीति, जहां प्रेम होगा भौतिक ताप के वहां अभाव हो जाएगा। भौतिक यहाँ आर्थिक रूप से है, आदमी मान लीजिए आर्थिक रूप से
कोई कमजोर है, किसी तरह की उसको आर्थिक समस्या आती है, बेटी का शादी है, बेटा की शादी है, कोई जरूरी काम पड़ गया, लेकिन जहाँ प्रेम का विस्तार है, जहाँ घर परिवार आपस में सब एक ही है, प्रेम है, तो प्रेम का स्वरूप ऐसा कि वहाँ दो नहीं रह जाते, सब एक ही एक हो जाते हैं। एक की परेशानी दूसरे की परेशानी स्वतः हो जाती है। तो जो ही भौतिक ताप आएगा, भौतिक समस्या होगी, आर्थिक समस्या होगी, उसके चूंकि चाहने वाले, प्रेम करने वाले अनगिनत हैं, बहुत हैं। तो जितना ही प्रेम का विस्तार होगा, तो सब लोगों के सहयोग से आर्थिक ताप जो उसका है, भौतिक ताप जिसे कहते हैं, वह समस्या का समाधान हो जाएगा सबके सहयोग से। अब एक तरफ संसार में जो भौतिकता का जो अंबार लगा हुआ है, एक तरफ भौतिकता के अभाव में लोग कष्ट में है, और दूसरी तरफ इतना अंबार है भौतिक सुख का, जिसको सुख क्या कहें, भौतिकता का इतना अंबार है कि उस अंबार से लोग कष्ट में है, तकलीफ में है। और प्रेम के अभाव के कारण समाज में जो संपदा का कहिए, भौतिकता का कहिए, प्रेम के अभाव होने के कारण अनुचित संग्रह होता है, और अनुचित संग्रह होने का परिणाम क्या होता है, बहुत बड़ी आबादी दुख में, भौतिकता के अभाव में, धन के अभाव में संघर्ष करती है, और एक छोटी आबादी भौतिकता के अंबार में से ही वह पीड़ित, सुख नहीं हुआ। अब प्रेम है क्या? एक आदमी 4 रोटी खा रहा है, उसका बहुत नजदीकी प्रेमी व्यक्ति तो भूखा है, तो जहां प्रेम होगा स्वाभाविक रूप से 2 रोटी वो बांट के खाएगा। तो जितनी परेशानियां आर्थिक समाज में है, प्रेम के अभाव के कारण आर्थिक संकट जितना है संसार में, वो प्रेम के अभाव के कारण है। ज्यों ही प्रेम का विस्तार होगा, और वह प्रेम के विस्तार होगा, तो आर्थिक संकट जो है, भौतिक दुख जो है संसार में एक सीमा तक या बहुत सीमा तक वह अभाव हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। तो प्रेम का विस्तार यदि देना है, तो प्रेम ईश्वर का स्वरूप, प्रेम का विस्तार प्रार्थना कर सकते हैं, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के विस्तार में मूल में यह सत्संग है। तो सत्संग भी उसका एकमात्र निदान करता है संसार में प्रेम का विस्तार, जीवों में प्रेम का विस्तार, मनुष्य में नहीं, मनुष्य के इतर योनियों से भी प्रेम करना, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति से प्रेम करना, इन प्रेम का विस्तार है। तो जिन प्रेम में संसार हो जाएगा, आर्थिक संकट संसार का समाप्त हो जाएगा। तो भौतिक ताप का प्रेम जहाँ है, उसमें प्रेम परस्पर वहाँ प्रेम होगा, होगी, तो भौतिक दुख वहाँ समाप्त हो जाएगा, या उसका प्रभाव न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही स्वधर्म निरत। अब चौथी स्वधर्म निरत क्या है? अपने स्वधर्म का निरत भाव का अनुपालन करना, इसका परिणाम क्या होता है, इसकी विभूति क्या है, या जो इसका रिजल्ट परिणाम जो भी कहिए, दैहिक सब शारीरिक सब जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो सभी स्वधर्म निरत, हम लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करेंगे निरत भाव से,
उसको धर्म क्या है? सबका अपना अपना तो धर्म है। विद्यार्थी का धर्म, शिक्षक का धर्म, राज धर्म, मूल में न्याय और सुधार का वो मूल सिद्धांत है। इसी तरह वृक्ष का धर्म फल और छाया देना, नदी का धर्म है जल का प्रवाह देना, और वायु का धर्म है जीवनी शक्ति या जीवन को आ जानी सकती है। बादल, बारिश, किसान का धर्म है, सभी लोगों का धर्म है। सब लोग अपने अपने धर्म का निरत भाव से पालन करेंगे तो वहाँ पर आर्थिक शारीरिक बीमारियां दैहिक जो है सब समाप्त होगी। तो निरत क्या है? तो निरत भाव निष्काम कर्म जो भगवान कृष्ण ने इसी निरत को समझाने के लिए 18 अध्याय अर्जुन को सुनाना पड़ा, तो फिर भी निरत अर्जुन के समझ में नहीं आया। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दिया, गीता की सही व्याख्या आज तक धरती पर नहीं हुई। बाबू जी की बाणी है करेगा कौन? वही कर सकता है जो भगवान की ऊंचाई का होगा या उसको ऊपर का व्यक्ति का होगा। वही गीता का निष्काम से पाठ कर गीता की सही व्याख्या इस संसार धरती पर नहीं हुई। निष्काम कर्म जो तो कैसे वो ईश्वर काम करता है? तो निरत भाव से संसार का सभी कर्म वो ईश्वर भी करता है। सबके विचार में भीतर में, सबके विचार में मैं प्रभावित हूँ। सबके भीतर जैसी जैसी भूमि है जिसके जरूरत और संपूर्ण की स्थिति, वैसा मैं विचार करता हूँ और वैसा मैं माहौल क्रिएट करके कर्म करा लेता हूँ। जो इस मन को जान गया सब वही कर रहा है, तो यहाँ पर कर्तापन का अहंकार खत्म हो जाएगा। सब तुम्ही कर रहे हो, सब आप ही कर रहे हो, ईश्वर ही कर रहा है, जो कृपा से ही हो रहा है। और यह निरत भाव जब तक लगता है कि मैं कर रहा हूँ और तो स्वीकार करें, जब लगता है कि नहीं सब वही कर रहा है, तो यहाँ पर भक्ति की प्रारंभ होता है। भक्ति का शाम कर्म योग का एक उदाहरण बाबू जी राबिया समिति में, तो राबिया भक्ति साहित्य में भी राबिया का नाम आता है। एक प्रसंग था किसी में बाबू जी चर्चा कर रहे थे, तो राबिया के लोग यहाँ लोग जुटते थे, समस्या करते थे, कुछ समस्याएं उसकी राबिया खुदा से प्रार्थना करती थी और उसका समस्या का निराकरण हो जाता था। तो इस काम कर्म जो निरत भाव की जो उच्चतम स्थिति है वो कैसे प्राप्त होगी? तो वह उच्चतम स्थिति क्या है? निरत भाव तो बाबू जी बता रहे हैं कि राजा लोगों की सेवा कर रहे थे, उसको बताते थे, प्रार्थना करते थे, दूर हो जाता था। यह क्रम काफी दिन को चलता रहा। एक बार राजा बीमार थे, उसने फिर खुदा से प्रार्थना किया, ईश्वर से कि खुदा को मुझे स्वस्थ कर दो ताकि मैं लोगों का भला करूँ। तो उसके मन में था कि नहीं, मैं लोगों का भला करती हूँ। धर्म की स्थिति में भी कर्म के बावजूद भी बनी हुई थी राबिया में प्रार्थना की स्वस्थ हो गई। फिर कुछ दिन बाद बीमार पड़ी, फिर प्रार्थना की स्वस्थ हो गई। इसी तरह 9 बार बीमार पड़ी, 9 बार स्वस्थ हुई। फिर 10वें बार बीमार पड़ी तो प्रार्थना उसकी अनवरत चल रही, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होती है। एक दिन आकाशवाणी होती है, हे राबिया, तुम किसका भला करने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, होना चाहती हो? जब तुम इस संसार में नहीं थी तो सबको कौन देखता था? जो तुम्हारे पास नहीं आ पाते हैं उसको कौन देखता है? जब तुम नहीं रहोगे संसार में उसको कौन देखता? सबको मैं देखता हूँ, सबका भला मैं करता हूँ। तुम अगर स्वस्थ होना चाहती हो तो मैं तुझे स्वस्थ कर देता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं बीमार हो जाऊंगा।
यह आकाशवाणी होती है और सुन के राबिया का रूप कांप जाता है और वो खुदा से प्रार्थना करती है कि नहीं, मुझे बीमार रहना स्वीकार है, लेकिन मेरे कारण तुम बीमार हो जाओगे, यह मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे बीमार ही रहने दो। जो ही भाव आता है राबिया स्वस्थ हो। तो इस काम कर्म की ऐसी जो कर्म स्थिति बनती है वह वही कर रहा है, मैं कहीं नहीं बनूँ। अब इस स्थिति का फल क्या, विभूति क्या है? दैनिक शारीरिक कष्ट वहाँ पर नहीं आएंगे। 4 वेद की रचना हुई, काम नहीं चला संसार में, व्याधियाँ बढ़ती गई। फिर आयुर्वेद की रचना हुई, ये संसार में विसर्ज हुई, ये बीमारियाँ आई, ये दवाइयाँ आई, लोगों को स्वस्थ करने के लिए पूरे संसार में इतना विराट संत साथ हो गया, लेकिन मर्ज बढ़ता ही गया। तो कैसे बढ़ता है? जल का प्रवाह नदी का हम रोकोगे दूर तक फैलेगा, नहीं रुक सकता। रोकने का यही कराना उपाय है, नहीं जानता। तो शरीर के तमाम स्थितियों का अध्ययन करता है, दवाइयों का खर्च भी है। तो जो भी इस काम कर्म योग की स्थिति में व्यक्ति आएगा, शारीरिक व्याधियां वहां से छूट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो दैनिक और भौतिक व्याधियां, प्रेम और निष्काम कर्म योग, दोनों की स्थिति जब बनती है तो आप कल्पना कर सकते हैं जहाँ प्रेम और निष्काम कर्म योग, प्रेम अपने आप में पूर्ण है और निष्काम कर्म योग भी अपने आप में पूर्ण योग है। दोनों की स्थिति संसार में बनेगी, क्या स्थिति होगी? ज्योतिष का अभाव समाप्त हो जाएगा, व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। यह न्यूनतम मतलब सबसे नहीं अल्लाह है पूर्ति हो गई। पूर्ति क्या है? वेदोता हमारे क्या करते हैं? मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो। तो जहाँ पर माता पिता बुजुर्ग आचार्य तो अतिथि की सेवा जिस समाज में होती है, उनका सम्मान जिस समाज में होगा, वहाँ पर दैनिक व्याधियाँ नहीं आएंगी। और आचार्य देव हो, हमारे ग्रंथों ने कहा है, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य अतिथि, जिसका दिन निश्चित है, तिथि निश्चित है, व्यक्ति आपको आ जाता है, तो उसका सम्मान भी देव भाव में करना है। और क्या है? माता पिता, गुरुजन और अतिथि का सम्मान नहीं होगा। इससे क्या कहा जाए, समाज में वृद्ध लोगों के लिए गलत व्यवस्था होती जा रही है पूरी दुनिया में। संसार बच्चों का जो बड़ा किया है और जीते भी अलग होना पड़ता है, उसका कल्पना नहीं करता। परिणाम क्या होगा? दैविक व्याधियां समाज में, संसार में बढ़ जाएंगे। इसीलिए दैविक व्याधियों के निदान के लिए समाज में हम सभी सम्मान सबको देना है। विशेष रूप से माता पिता आचार्य का सम्मान करना। तो जीवनी की स्थिति में समा जाएगा कि प्रेम का विस्तार, निष्काम कर्म योग, का सभी कर्म करना, और जहाँ पर स्थिति का आचार्य का, माता पिता, बड़े लोगों का सम्मान होगा, समाज में बनेगी,
कितना सुंदर हो जाएगा। प्रेम का विस्तार और आत्मिक अभाव, भौतिकता का अभाव हो जाएगा, व्याधियों का अभाव हो जाएगा और दैनिक यातनाएं समाप्त हो जाएंगी। और जैसे जैसे इसकी स्थिति मजबूत होती जाएगी, सुदृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे उसका विस्तार होता जाएगा। संसार उत्तम सुंदर, ये समाज, परिवार और वसुधैव कुटुम्बकम की जो स्थिति बनती है, इसी स्थिति में बनेगी। और यही स्थिति भगवान राम के समय था। दैविक दैविक भौतिक पापा राम राज में काबू जापा अग्रत देती स्वयं स्वधर्म निरत पशु की नीति। और इसके मूल में विस्तार जो देते हैं प्रेम को, विस्तार देते हैं काम संयोग को, और इसके मूल में यह सत्संग भी है, गुरु सत्ता ही है। और उन्हीं की कृपा से ये स्थिति सुलभ हो सकती है, साधन का प्रवेश नहीं है तो जीव की स्थिति भी नहीं बनती है, तो प्राप्त होता है। कृपा से भी संभव है। माँ बाबू जी से प्रार्थना करें, ये माँ ये बाबू जी क्या करें, उनको संसार को अपना पसंद लीजिए। इस संसार में स्थिति जो है राम राज स्थापित करें, ये करेंगे, ये करेंगे।